हेलो गाइस, दिस इज़ अरसलान एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश गाइड। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन के 5 किस्में होते हैं। नंबर 1 कॉमन नाउन्स, नंबर 2 प्रॉपर नाउन्स, नंबर 3 कलेक्टिव नाउन्स, नंबर 4 मटेरियल नाउन्स, नंबर 5 एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। सबसे पहले हमारे पास है कॉमन नाउन्स। कॉमन नाउन्स द कॉमन नेम्स ऑफ पीपल, प्लेसेस, थिंग्स और एनिमल्स एंड दे आर नॉट स्पेसिफिक। कॉमन नाउन यानी किसी आम इंसान का नाम हो, आम जगह का नाम हो, आम चीज का नाम हो या किसी आम जानवर का नाम हो तो ये कॉमन नाउन कहलाएगा। जैसे बॉय, अब ये एक कॉमन नाउन है किसी लड़के का। लड़का मैं भी हो सकता हूँ, कोई और भी हो सकता है। सो ये लफ्ज बॉय सभी लड़कों के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए ये क्या होगा, कॉमन नाउन होगा। उसके बाद है स्कूल। ये भी एक कॉमन नाउन है क्योंकि इसमें भी एक पर्टिकुलर या स्पेसिफिक स्कूल की तरफ इशारा नहीं किया गया है बल्कि स्कूल कहा गया है। इसका मतलब ये हुआ कि ये लफ्ज सभी स्कूलों के लिए कॉमनली इस्तेमाल होता है। उसके बाद है पेन। ये भी एक कॉमन नाम है किसी चीज का और ये भी सभी पेन्स के लिए कॉमनली इस्तेमाल होता है। उसके बाद है लाइन। लाइन भी एक कॉमन नाम है किसी जानवर का और ये भी कॉमनली इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल हमारे पास है अ बॉय प्लेड इन द पार्क। अब इस सेंटेंस में बॉय का जो वर्ड है वो क्या होगा, कॉमन नाउन होगा क्योंकि ये एक कॉमन नेम ऑफ पर्सन है और ये सभी लड़कों के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन स्पेसिफिक नेम्स ऑफ पर्टिकुलर पीपल, प्लेसेस, थिंग्स और एनिमल्स ऑलवेज कैपिटलाइज्ड। यानी इसमें किसी खास इंसान का नाम हो, किसी खास जगह का नाम हो, किसी खास चीज का नाम हो या किसी खास जानवर का नाम हो तो ये प्रॉपर नाउन कहलाएगा और ये हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं। जैसे कोमल। अब ये एक पर्टिकुलर नाम है किसी लड़की का। जैसे हमने कॉमन नाउन में पढ़ा था, गर्ल एक कॉमन नाउन है और ये सभी लड़कियों के लिए इस्तेमाल होता है, मगर यहाँ पे कोमल प्रॉपर नाउन होगा क्योंकि हम ये नाम सभी लड़कियों के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए ये क्या होगा, प्रॉपर नाउन होगा और ये एक पर्टिकुलर नाम है किसी पर्सन का। उसके बाद है EGS। कॉमन नाउन में हमने पढ़ा था स्कूल का जो वर्ड है वो सभी स्कूलों के लिए कॉमनली इस्तेमाल होता है, मगर यहाँ किसी पर्टिकुलर स्कूल की बात हो रही है। अब हम हर स्कूल को EGS एलोक्वेंस ग्लोबल स्कूल तो नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ किसी पर्टिकुलर प्लेस की बात हो रही है, इसलिए ये क्या होगा, प्रॉपर नाउन होगा। उसके बाद है डॉलर पेन। पेन तो बहुत सारे होते हैं मगर डॉलर पेन किसी खास चीज का या किसी खास ब्रांड का नाम है, इसलिए ये क्या होगा, प्रॉपर नाउन होगा। अफ्रीकन लाइन। लाइन तो बहुत सारे होंगे मगर अफ्रीकन लाइन किसी खास जानवर का नाम है, इसलिए ये क्या होगा, प्रॉपर नाउन होगा। एग्जाम्पल हमारे पास है कोमल इज माई सिस्टर। अब इस सेंटेंस में कोमल का जो वर्ड है वो क्या होगा, प्रॉपर नाउन होगा क्योंकि ये किसी खास इंसान का नाम है। नेक्स्ट हमारे पास है कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन्स नेम्स ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स। यानी ये ऐसी चीजों के नाम होते हैं जो तादाद में एक से ज्यादा हों लेकिन इनको एक नाम से बुलाया जाता हो, तो ऐसे नाउन्स को हम कलेक्टिव नाउन्स कहते हैं। जैसे आर्मी। आर्मी ये तो एक सिंगल वर्ड है मगर इसके अंदर ग्रुप ऑफ सोल्जर्स होते हैं, इसलिए ये क्या होगा, कलेक्टिव नाउन होगा। इसी तरह क्लास। क्लास भी एक सिंगल वर्ड है लेकिन इसके अंदर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, इसलिए क्या होगा, कलेक्टिव नाउन होगा। इसके बाद है टीम। टीम भी एक सिंगल वर्ड है लेकिन इसके अंदर ग्रुप ऑफ प्लेयर्स होते हैं। स्टाफ। स्टाफ भी एक सिंगल वर्ड है लेकिन इसके अंदर ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज होते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास है द एंटायर क्लास ऑफ स्टूडेंट्स रेज देयर हैंड्स टू आंसर द क्वेश्चन। इस सेंटेंस में क्लास का जो वर्ड है वो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को शो कर रहा है, इसलिए ये क्या होगा, कलेक्टिव नाउन होगा। नेक्स्ट हमारे पास है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन्स आर द थिंग्स व्हिच यू कैन सी और टच एंड दे आल्सो फॉर्म समथिंग एल्स। मटेरियल नाउन ऐसी चीजों के नाम को कहते हैं जिनको हम देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं और इनसे दूसरी चीजें भी बनाई जा सकती हैं। जैसे गोल्ड। गोल्ड जिसे हम देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं और इससे बहुत सारी चीजें भी बनाई जाती हैं, जैसे औरतों के जेवरात वगैरह। इसके बाद है वुड। वुड इसको भी हम देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं और इससे मजीद चीजें भी बनाई जाती हैं। उसके बाद है कॉटन। कॉटन इसे भी हम देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं और इससे मजीद चीजें भी बनाई जाती हैं। एग्जाम्पल हमारे पास है दिस ड्रेस इज मेड ऑफ कॉटन। अब इस सेंटेंस में कॉटन का जो वर्ड है वो क्या होगा, मटेरियल नाउन होगा क्योंकि हम कॉटन को देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं और कॉटन से मजीद चीज़ें भी बनाई जाती हैं जैसे कपड़े वगैरह। नेक्स्ट हमारे पास है एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स द थिंग्स यू कैंट सी और टच लाइक फीलिंग्स, इमोशंस और आइडियाज। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये ऐसी चीज़ों के नाम को कहते हैं जिनको हम न देख सकते हैं और न ही टच कर सकते हैं, जैसे फीलिंग्स, इमोशंस, आइडियाज, लव, हैप्पीनेस, काइंडनेस। एग्जाम्पल
हमारे पास है हर काइंडनेस वार्म्ड माई हार्ट। इस सेंटेंस में काइंडनेस का जो वर्ड है वो क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, क्योंकि हम काइंडनेस को न देख सकते हैं और न ही टच कर सकते हैं। सो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।